राजस्थान में चुनावी साल में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने लचर कानून व्यवस्था, जंगल राज, बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिवालय का घेराव किया। राजस्थान में करप्शन और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी का जयपुर में बड़ा प्रदर्शन हुआ। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में सचिवालय का घेराव किया गया। ये प्रदर्शन सिर्फ एक जिले का है, ये प्रदर्शन सिर्फ जयपुर जिले का है। पूरे राजस्थान का प्रदर्शन होगा। 5 लाख लोगों से सरकार को घेरेंगे हम। जिले जिले में सरकार के भ्रष्टाचार के कारनामों को आगे लेकर आएंगे। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान भीड़ पर वाटर कैनन चलाया। वहीं भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने बीजेपी के लोगों पर लाठियां बरसाई। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई। इस पर बीजेपी भले ही अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे फ्लॉप शो करार दिया। मैं समझता हूं कि आज का इनका जो शो था वो पूरी तरीके से फेल था। इनकी खुद की फूट उजागर हुई है। ये इतने दूर जा चुके हैं एक दूसरे के कि एक होना नामुमकिन है। इनको चाहिए कि जनता के बीच में जाएं, सरकार की योजनाओं में कोई कमी है तो वो बताएं, सरकार की योजनाओं का कोई लाभ किसी को नहीं मिल रहा है तो उसकी बात करें, और जनता में जाकर के ये भी बताएं कि 25 में से 25 सांसद 2 बार आ गए। आपने 9 साल में केंद्र की सरकार से क्या ला करके दिया? ईआरसीपी के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, केवल और केवल। जी हां, बीजेपी के इस प्रदर्शन पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी के इस प्रदर्शन को फ्लॉप शो बताते हुए कहा कि 2500 बुलाए थे, 500 भी नहीं आए। सभा में कुर्सियां खाली पड़ी रही। बीजेपी किसी विरोध प्रदर्शन में एक नहीं हो पाई। भाजपा के नेताओं में आपसी खींचतान ज्यादा है, वहीं कांग्रेस एकजुट है। मंगलवार को सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का शामिल नहीं होना बीजेपी की खींचतान को दर्शाता है। प्रदर्शन में 2500 कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। प्रमुख चेहरा है भाजपा का, जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे जी, और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जो उपनेता भी हैं सतीश पूनिया जी, उनका इस कार्यक्रम से दूरी बनाना ये प्रमाणित करता है, ये साबित करता है कि इनके केवल मतभेद नहीं है बल्कि इनके मनभेद हैं। वहीं किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ पर भी डोटासरा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता को कांग्रेस सरकार से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले सभी हरिश्चंद्र जी के बेटे बनकर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने कहा कि बीजेपी एकजुट नहीं है। एक चेहरा मोदी का था, लेकिन अब तो मोदी का चेहरा भी फीका पड़ गया है। अब इनको चुनावों की चिंता सता रही है। डोटासरा ने कहा कि अब तो आरएसएस भी यह बात करने लग गई है कि केवल मोदी के चेहरे पर और मन की बात पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। देखिए, किरोड़ीलाल जी तो एक अलग ही व्यक्तित्व के धनी हैं। जब बीजेपी में थे तो वसुंधरा जी से लड़कर के अलग हुए थे, फिर 5 साल जम करके हमारे साथ विपक्ष में थे और बीजेपी पे जम के आरोप लगाते थे। अगर किरोड़ीलाल मीणा जी का पिछले 5 साल का अगर भाषण उठा लिया जाए, विधानसभा में बोला हुआ स्पीच उठा लिया जाए, आरोप उठा लिए जाएं, तो फिर उनको सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि मैं बीजेपी में क्यों हूं, ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी में जिसके खिलाफ मैंने कम से कम 250-300 आरोप लगाए थे, घोटालों के आरोप लगाए थे, फिर भी वो बीजेपी में बने हुए हैं। तो ये उनका कोई अलग व्यक्तित्व होगा, मैं इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहता, बट उनकी आदत है ये। जयपुर में तो स्थिति हो गई ना भाई, 20,000 से ऊपर बुलाए, 1,000-1,200 आए, वो भी उनका भाषण सुनने को तैयार नहीं, ठंडा कोको कोला पी रहे थे साइडों में। उनकी कुर्सियां 99% खाली पड़ी थी, जो मंच पे थे वही थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। हमने तो प्रशासन को कहा था कि जैसे लोग आए वैसा पानी छोड़ देना।
अब वो प्रशासन से पूछेंगे कि उन्होंने कैसे लोगों के लिए कैसा पानी छोड़ा। हमने तो केवल इतना ही कहा था कि जैसे लोग आए वैसा पानी छोड़ देना। तो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अच्छे लोग आएंगे और अच्छा पानी छोड़ेंगे। सरकार रिपीट नहीं